बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बातचीत के साथ मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी। और नाज़रीन, नैब की कार्रवाइयों से जहाँ मुख्तलिफ़ अवामिल मुरतब हो रहे हैं, वहाँ ख़ुसूसी तौर पर सियासत पर उसके गहरे असरात दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा ख़ुसूसन अलीम ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के बाद बहुत सी नई थीरीज़ सामने आ रही हैं नैब के हवाले से। लिहाजा हमने आज के इस प्रोग्राम का मौजू रखा है नैब की कार्रवाइयों के बाद सियासी उफ़क़ पर क्या तब्दीलियाँ रूनमा होने जा रही हैं। शरीके गुफ्तगू हैं हमारे साथ आज नौजवान सहाफ़ी फ़ारूक शहबाज वड़ाइच, एक मारूफ़ टीवी चैनल के बीट रिपोर्टर हैं, नैब को कवर करते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब ज़बीउल्लाह बलगन साहब, एक कौमी अखबार में करंट अफेयर पर हफ्तावार इनका एडिशन आता है और तज़िया कार हैं। जी, आप दोनों हज़रात को वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। फ़ारूक, सबसे पहले तो ये बताइए कि नैब करने क्या जा रहा है, ख़बरें क्या हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपने दावत दी प्रोग्राम में। नैब करने क्या जा रहा है, इससे पहले तो नैब ने किया क्या है और उसके असरात क्या हैं वो तो आप देख रहे हैं, आपके सामने। मैं कहूँगा ख़ुसूसन इन इलेक्शंस के बाद और इलेक्शन से पहले की जो नैब ने चंद कार्रवाइयाँ की थी, उसके असरात इन इलेक्शंस पे आए थे। उसके बाद बनने वाली हुकूमत आज, इस हुकूमत को बनने 5 माह हो चुके हैं और अभी आगे मज़ीद क्या करने जा रहा है। अभी जो सबसे अहम गिरफ़्तारी थी वो तो अलीम ख़ान साहब की थी, जिसके बारे में किसी को भी यकीन नहीं था कि ये गिरफ़्तारी भी मुमकिन होगी। लेकिन यहाँ तक कि अलीम ख़ान साहब को भी यकीन नहीं था। मेरी इत्तलात तो ये भी हैं कि वज़ीर आज़म साहब को बता दिया गया था 2 दिन कबल, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की इसमें कोई उन्हें नैब को मना नहीं किया, किसी किस्म का उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। और अलीम ख़ान साहब जब ख़ुद गए, हम वहाँ पर मौजूद थे, उनको चूँकि पेशी थी, बुलाया गया था और तकरीबन जब 1-1.5 घंटे तक वो बाहर नहीं आए तो फिर अंदर से जो मालूमात आई उसके मुताबिक यही था कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। बल्कि ये भी ये भी इत्तलात थी कि पहले गिरफ़्तार किया गया, फिर कहीं से उन्होंने फ़ोन करवाया, फिर थोड़ी सी गिरफ़्तारी टली, लेकिन फिर दोबारा हम पता चला कि ऑफिशियली कर लिया गया गिरफ़्तार। तो हम लोग तो बाहर, जो साफ़ी बाहर खड़े हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनकी गाड़ी आई। गाड़ी बाहर आई लेकिन खाली आई। तो जो अलीम ख़ान साहब की पेशी पे भी जाने का मुझे मौका मिला, तो वहाँ पे भी उन्होंने अदालत में बड़ा तहलका खेज इंकशाफ किया जी। उन्होंने तो कहा कि मेरे साथ जो चेयरमैन नैब हैं वो मेरे पे खफा थे, इसलिए मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। उसकी तफसील उन्होंने ये बयान की कि उनके जो वकील हैं अज़हर सदीक़, उन्होंने ख़त लिखा था चेयरमैन नैब को कि ये तहकीकात के हवाले से ख़त लिखा था जिसके ऊपर चेयरमैन नैब बरहम थे। और अलीम ख़ान साहब के बकौल उन्होंने जो अदालत में कोर्ट किया जज नजमुल हसन के सामने, उन्होंने कहा जी कि मुझे डीजी नैब साहब ने वो सवालात दिए गए, सवालनामा, और मुझे कहा गया इनका जवाब देना है आपने। मैं वो जवाब दे रहा था, कुछ लिख रहा था, कुछ चीज़ें थी, मैं मशवरा कर रहा था। तो इसी देर में मुझे जब डीजी नैब साहब मिले तो उन्होंने कहा कि जी आपके वकील ने ख़त लिखा है और चेयरमैन साहब नाराज़ हैं, अब मुझे आपको गिरफ़्तार करना होगा। ये ऑन द रिकॉर्ड ये उन्होंने अदालत में कह दिया, जज एहतसाब अदालत की जज के सामने। अच्छा, ये तो वो किस्सा हो गया जो मैंने ये सवाल पूछा, भी जवाब तो नहीं आया अलीम ख़ान साहब से अदालत की पेशी के मौके पर कि आप जब जब वज़ारत आला की जो गद्दी है उसके करीब पहुंचना शुरू करते हैं, मैं आपकी मुश्किलात में इजाफा होता है। इसी सवाल पे आपसे वापस आता हूँ। ज़बीर साहब, ये फरमाइएगा कि इसी सवाल पे कि अलीम ख़ान साहब भी एक उम्मीदवार थे पंजाब की वज़ारत आला के मुबैना तौर पे, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी उनके बारे में भी कहा जा रहा है। पंजाब में होगा क्या? उस्मान बुज़दार साहब को आप मजबूत देख रहे हैं? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसमें अर्ज़ करूँ, आप ज़रा देखिएगा कि जब से उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बने हैं, उसके बाद जब जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पंजाब में तशरीफ़ लाए हैं, बिलख़ुसूस लाहौर में तशरीफ़ लाए हैं, हर बार उन्होंने पहले से ज़्यादा पुख्ता अज़म का इजहार करते हुए ये कहा है कि मेरा जो वज़ीर आला है वो उस्मान बुज़दार है और यही कंटिन्यू करेंगे और मैं इनको नहीं हटा रहा, यानी हटाने के मूड में नहीं। वो वसीम अकरम पक्के हैं जी, एक से ज़्यादा बार उन्होंने ये कह चुके हैं। अगर आपको याद हो तो मियाँ वाली में निमर यूनिवर्सिटी के जो कन्वोकेशन था उस पर उन्होंने
जबकि उससे एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने कोई थोड़ी सी बात की थी उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा बरहम होके उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को जवाब दिया था, जबकि ख़ुद वज़ीर आला ने जवाब नहीं दिया था। ये तो यहाँ तक की बात है। दूसरे में जैसे आपने पहले कहा कि कुछ और भी उम्मीदवार थे और फ़ारूक भाई ने भी इधर इशारा किया कि वज़ारत आला के वो करीब हो रहे थे। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा कि वज़ारत आला के करीब कोई हो रहा था। ये वज़ारत आला के करीब होना एक और बात है और प्रैक्टिकली जो है वो प्रैक्टिस होना और बात है। फ़ारूक भाई की बात यहाँ तक बिल्कुल बजा है और दुरुस्त है कि वो बहुत सारे वज़ीर आला के जो इख्तियारात थे वो अलीम खान साहब इस्तेमाल कर रहे थे। मैं इसमें थोड़ा और इजाफा करता हूँ, आप एक और भी वज़ीर आला थे, मैं कि वज़ीर आला की अगर दौड़ में आए या प्रैक्टिस जो हो रही है, चौधरी सरवर साहब भी एक बहुत एग्जीक्यूशन की बात आप जी कर रहे जी हैं, चौधरी सरवर साहब भी जो है ना, आप तीसरे वज़ीर आला उन्हें भी आप कंसीडर कीजिए। लेकिन जिनके नाम के साथ वज़ीर आला पंजाब लगता है वो उस्मान बुज़दार ही है, उस्मान बुज़दार ही था और मुस्तकबिल करीब में उनकी तब्दीली का कोई इम्कान भी मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। फ़ारूक, आप कोई आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि बात आपकी कोई खबर है इस अब्दुल अलीम खान साहब जब गिरफ़्तार हुए ना, तो गिरफ़्तार होने से पहले ये मेरे मालूमात है, मेरी इतलात के मुताबिक जो अभी मौजूदा DGPR हैं, जो अभी तक DGPR हैं, उनकी रिटायरमेंट करीब है और अलीम खान साहब के दफ्तर में एक मीडिया सेल तामीर हो रहा है। अच्छा, ठीक है, मीडिया सेल तामीर हो रहा था और उससे पहले याद रहे कि एक पूरी कंपेन भी चल रही थी पूरी कि अलीम खान एक ताकतवर हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, ये तो मीडिया सेल जो बन रहा है वो बन रहा था DGPR मौजूदा रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद वहाँ पर जा रहे थे और इन्होंने उस मीडिया सेल को हेड करना था। अच्छा, यानी कि वज़ारत आला के लिए अभी भी जो पावर्स तो उनके पास थी, लेकिन आप अभी भी देखें जब वो दौरों पे साथ जाते थे तो वो महसूस करते थे। आपके कहने का मतलब तो ये कि उनकी ब्रांडिंग या उनकी साख्त जो बन रही थी उसमें रुकावट डाली गई, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता। मुझे आप ये बताएं, लोग जो कह रहे हैं कि ये लॉन्ड्री है उसमें से धुल के वापस आ जाएंगे, ये कैसे मुमकिन है धुल के वापस आ जाएंगे? ये अगर आप ये नया पाकिस्तान है और मैं और आप अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के दौर में जी रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो, जहाँ पे स्वाति साहब को घर जाना पड़े एक बहस की वजह से, जहाँ पर बाबर वान को भी नैब की इतलात आने पर नैब की वजह से इस्तीफ़ा देना पड़े, जहाँ पर ये दीगर मामला हो, वहाँ पर ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा जाए और नैब का भी जो नैब की साख है वो भी तो मजरू होगी ना। ये नहीं लोग समझ रहे। नैब ने याद रहे कि हमने इससे पहले एक मुलाकात में पूछा था, तो हमें जो नैब के जो ज़राए हैं उन्होंने ये कहा था कि बाहर भिजवाई गई हैं मालूमात के लिए, पता किया जा रहा है अलीम खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही दोनों के लिए। जैसे कोई जवाब आएगा कंपनियों के हवाले से जी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उनके पास रिकॉर्ड आया, 12 ऑफशोर कंपनियों का रिकॉर्ड मुकम्मल उनकी मौसूल हुआ है, उसके बाद ये इतना बड़ा स्टेप है। वरना आप मुझे ये बताएं, क्या कोई सोच सकता था कि सीनियर वज़ीर सिटिंग गवर्नमेंट का, पंजाब सबसे बड़ा सूबा, और सीनियर वज़ीर कोई गिरफ्तार कर ले? यहाँ पर आना सनाउल्लाह, जुल्फ़िकार खोसा रहे हैं, किनको नहीं पता। उनके पास सबूत सॉलिड आ गए, उनके पास जो चीज़ें आई हैं वो उनको उनकी मुश्किलात में इजाफा करने के लिए काफ़ी हैं। अलीम खान और दूसरी बात नहीं आ रहे, अब्दुल अलीम खान वापस अगर आएंगे भी तो वज़ारत आला कम अज़ कम उनकी मुश्किल लग रही है। आपने बुज़दार साहब की बात की कि आपको दिखाई दे रहा है कि वो रहेंगे वज़ीर। बुज़दार साहब की जो कैपेसिटी है और इतना बड़ा सूबा है, बहुत सारे मंसूबे रुके हुए हैं, कारोबार ममलिकत जिस तरह चल रहा है और उस पर आपका तज़िया है कि वो रहेंगे, तो इमरान खान साहब को कोई पंजाब से इशू है या और जो सरकर्दा जैसे अलीम खान है या उनके और बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग थे? इससे पहले शाह महमूद कुरैशी थे, ख्वाहिश उनकी ख्वाहिश थी और उन्होंने नहीं मौका दिया, पंजाब में नहीं आने दिया, बल्कि वो सीट हारे। तो वजह क्या है? इमरान क्यों नहीं चाहते कि पंजाब में कोई ज़्यादा बासलाहियत? नहीं, मेरे ख्याल में बात ये नहीं है। जहाँ बासलाहियत लोग मौजूद हैं उसका क्या हाल है? वफाक में तो बासलाहियत लोग मौजूद है ना, वहाँ तो इमरान खान खुद है ना, इमरान खान खुद डिलीवर कर पाए अब तक, डिलीवर कर सकें अब तक। उनके जो वज़रा की टीम है उन्होंने डिलीवर कर लिया है। 6 महीनों तक तो मुसलसल इस्तेज़ा का शिकार है। सवाल उठाता है मेरी सुन लीजिएगा ना, आप मुझे बात करने का ज़रा मौका दीजिए। बात ये नहीं है
आपके मौजूदा सिस्टम में कानूनी पेचीदगियाँ इस कदर ज़्यादा हैं सूफ़ी साहब के उसमें आप डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं हैं। अभी परसों तरसों की तो बात है, आपके साबिक सदर जो हैं, जो इस वक्त सूबा सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, वो बड़ा आगे हाथ उठाकर ये नारा लगा रहे हैं कि हम अपने हकूक़ पे डाका नहीं डालने देंगे। वो हकूक़ क्या हैं? वो हकूक़ वो 18वीं तरमीम में जो उनको दिए हैं वो हैं। अब मसला ये है कि आप पंजाब असम्बली में या सूबा पंजाब की बात कर रहे हैं, यहाँ डिलीवर नहीं हो रहा, फेडरल में भी नहीं हो रहा। ये तो लूली लंगड़ी असम्बलियाँ हैं जो वजूद में आई हैं, पंजाब और फेडरल। लूली लंगड़ी कागज़ पे खड़ा हुआ ये निज़ाम है। एक बिल आप पास नहीं करवा सकते, अगर आपकी आइनी मजबूरी ना हो तो आप कौमी असम्बली का अजलास भी ना कर सकें। आज खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं कि अगर इनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से हटाया गया शहबाज शरीफ साहब को, तो हम असम्बली चलने नहीं देंगे। पहले कब चल रही है? अच्छा भाई, अब असम्बली तो पहले भी नहीं चल रही। मेरी अर्ज़ सुन लीजिएगा, मैं अगेन करूं, ये सूबा पंजाब के साथ इशू नहीं है जी। ये इमरान खान साहब को ये तलाशी लेनी पड़ेगी कि उनके साथ वारदात क्या हो गई है। ओके फ़ारूक, वक्त हमारे पास बहुत महदूद होता जा रहा है। नैब के आगे शिकंजे में आने वाले कुछ बड़े नाम हैं, उनकी बाज़गश सुनाई देती है। आपको लग रहा है कि वो सारे आ जाएंगे? मैं वो उसके भी मेरे ख्याल में ये नैब के ऊपर जो कहा जा रहा है ना बार बार, मैं चूँकि शेख रशीद साहब को भी कवर करता हूँ, तो उन्हें वो तो हमें एक माह से बता रहे हैं, वो निजी महफिलों में भी कहते हैं और ओपन भी कर रहे हैं। 30 के करीब लोगों का 30 के करीब लोगों का वो ये इशारा करते हैं वो, और वो तो कह रहे हैं कि मार्च में झाड़ू फिरेगा। तो लास्ट टाइम जब बात हुई तो उन्होंने तो कहा कि मार्च से थोड़ा सा इसे ज़रा फैला लें, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और जो प्रोसीजर है वो लेंथी होने जा रहा है। तो हमें तो ये भी था, अभी थोड़ा सा टल गया है काम, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 30 लोग जो अहम लोग हैं, चाहे वो अपोजिशन से हैं या हुकूमत से हैं, चाहे वो फेडरल कैबिनेट में बैठे हैं या सूबाई काबीना के लोग हैं, या वो इमरान खान के करीबी हैं या नहीं करीब, या वो शहबाज शरीफ के करीबी हैं, मेरा ये ख्याल है कि वो आने वाले दिनों में मुश्किलात आएंगी उनके सामने, और बड़ी ज़बरदस्त और अहम किस्म की गिरफ्तारियाँ, यानी कि यकीनी एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी यकीनी है। ओके, मैं आपके पास आ रहा हूँ और सवाल आखिरी आपसे, और आप ही पे हम इख्तिताम करेंगे। अगर ये सब कुछ हो गया तो मुल्क के सियासी उफ़क़ पर क्या मंजर देख रहे हैं, क्या तब्दीलियाँ आएंगी? बहुत सारे बड़े नाम हैं, अभी गिनवाने बैठे। देखिए, मैं इसमें अर्ज़ कर दूं थोड़ा सा फारूक भाई की बात को, फारूक भाई की बात को ना जी मैं थोड़ा एक्सटेंड करने लगा हूं, और वो ये है, आज से कुछ 4-5 महीने पहले ना एक टीवी प्रोग्राम में, 4 महीने पहले एक टीवी प्रोग्राम में हम बैठे थे, तो वहाँ मैंने अर्ज़ किया था, मैंने कहा था किसी ने भी नहीं बचना। ये जिनका ख्याल है ना कि भाई ये मैं चूँकि अपोजिशन में हूँ तो मैं जद में हूँ और फलाना अपोजिशन में नहीं है, वो साहिब इक़्तिदार है तो वो बचेगा, यहाँ किसी ने भी नहीं बचना। पाकिस्तान जिस रफ्तार के साथ अब एहतसाब की तरफ जा रहा है, झाड़ू फेरने की तरफ जा रहा है, उसमें फ़ारूक की बात 100% ठीक है, ये सारे उसकी जद में आएंगे। रही बात कि होगा क्या सियासी उफ़क़ पे क्या होगा, देखिए मेरी अर्ज़ सुने, मैं इतनी ख़तरनाक बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक शदीद आइनी बहरान पाकिस्तान की मुस्तक़बिल की सियासत में आपके सामने खड़ा है। अब ये हमारे मुक़्तदर हलकों को, मुकन्ना को और पार्लियामेंट को ये बात बैठ के सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। आज ये कह रहे हैं ना, सूबा सिंध के वज़ीर आला कहते हैं मुराद अली शाह के, इमरान खान को भी मिसाक जमहूरियत पे साइन कर देना चाहिए, यानी कि हम आपको नहीं छेड़ते, आप हमें ना छेड़ें, ये नहीं होना। इमरान खान ये कहते हैं, असल में इस वक्त भी एक सियासी बहरान मौजूद है, आगे जाके ये सियासी बहरान आइनी बहरान में तब्दील हो जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। आप इमरान खान कहते हैं कि NRO का मतलब गद्दारी है, वो मैंडेट एहतसाब का लेकर आए हैं, वो तो अपने स्पीकर के साथ सख्त किस्म के नाला हैं, इस वक्त नाराज़ हैं। 4-5 दिन से उन्होंने बात नहीं की अपने स्पीकर कौमी असम्बली से, इसलिए कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनवाया था, और गुमान ये था कि इनको ये बना दीजिए, इनकी वजह से ये होगा कि असम्बली की कार्रवाई ये चलने देंगे। असम्बली की कार्रवाई तो बतदरीज ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, वो ठीक नहीं हो रही। अब वो कह रहे हैं कि हमने इनको बनाया भी चेयरमैन, लेकिन उसके बाद कार्रवाई फिर भी नहीं चल पा रही। ये सियासी बहरान आइनी बहरान में बदलने जा रहा है। मैं मुकर्रर अर्ज़ करता हूँ, मुक़्तदर हलकों को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा कि अगर कौम को डिलीवर करना है, कौम को कुछ देना है, जमहूरियत के समरात पहुँचाने हैं, तो फिर इन्हें सर जोड़कर बैठना पड़ेगा कि हर पार्टी जो उसके पास मैंडेट है उसमें रहते हुए वो अपना जो है ना जी अपना रोल अदा करें।
ज़बील अबलगन साहब और फ़ारूक शहबाज वडाइस साहब। शुरका से जो आज हमारी गुफ्तगू रही उसका हासिल ये है कि आने वाले दिनों में बिला तफरीक जो है नैब कार्रवाई करेगी, एहतसाब का अमल जो है वो आगे बढ़ेगा और उससे यकीनी तौर पर सियासी उफ़क़ पर बहरान पैदा होने जा रहा है और बकौल ज़बील अबलगन के आइनी बहरान भी शायद पैदा हो जाए। बहरकैफ़ हमारी दुआ है कि नया पाकिस्तान यकीनी तौर पर बने। मुझे दीजिए इजाज़त, नए मौजू के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।